नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक विषय को लेकर के आया हूँ। कोचिंग क्लासेस को लेकर के एक हमारा जो ट्रेंड चल रहा था कि लोग बता रहे थे 16 साल के कम उम्र के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। सरकार ने ऐसा दिशा निर्देश दिया है, लेकिन इसके विपरीत हम बात करेंगे कि सरकार क्या जानती है कि माता पिता कोचिंग में आखिर भेजते क्यों हैं? क्या उनके पास बहुत पैसा है? जी नहीं। विद्यालय में पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव से ही पेरेंट्स अपने बच्चे को ट्यूशन लगवाते हैं अथवा कोचिंग में भेजते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि कोचिंग क्लासेस में किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया जाता है। अक्सर बच्चे वो ही सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं जो बड़े होते हैं। अभी हमने अपनी न्यूज़ में भी देखा, IIT IIM के बच्चे कर रहे हैं, कोटा के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो हम उस पर पाबंदी लगा सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो कोई ऐसा रोक नहीं है, हम लोग की क्लासेस अनवरत चल रही हैं क्योंकि अभी तक कोई ऐसा वैध नहीं नोटिस आया है। सरकार का मंशा अगर हम बात करें कि इसके पीछे क्या है, तो एकदम साफ झलकता है कि कोई भी प्रजा आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, वो हमेशा चाहेगी कि जनता जो उसकी वो मूर्ख बन के रहे। क्योंकि जब तक व्यक्ति अनपढ़ रहेगा ना, कम पढ़ा लिखा रहेगा, वो सामने वाले चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, उसकी जी हजूरी करेगा। आइए नेताजी बैठिए। गांव में भी लोग अपनी पगड़ी उतार देते हैं, सीट पोंछते हैं नेताजी का स्वागत करने के लिए ना। तो जब तक वो अनपढ़ रहेगा, कम पढ़ा लिखा, तब तक वो ये सब काम करेगा। लेकिन जब वो पढ़ जाएगा, सामने वाले नेताजी को उनको आकर के प्रणाम करना पड़ेगा ना, कि प्रणाम महोदय या महोदया। ये तो हो गया एक पक्ष। इसके विपरीत हम सरकार से ये भी कहना चाहेंगे कि आप शिक्षा को लेकर के बहुत सारे विकास कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्राइमरी स्कूल में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, लेकिन जो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा चल हुई, जिसको अभी लेकर के अफवाह चल रही है कि उसका पेपर लीक हो चुका है। अब लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ, उसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हमारी यूपी सरकार की बहुत बड़ी एक श्रृंखला रही है पेपर लीक को लेकर के ना। वो एक बहुत योग्य मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, पर इसके विपरीत भी उनके अंदर बहुत सारी खामियां भी रही हैं पेपर लीक को लेकर के। जैसे अगर हम बात करें यूपी 2017 के बाद जितने भी पेपर लीक हुए, मैंने पूरी एक लिस्ट तैयार की कौन कौन से उन्होंने उनके राज्य में कौन कौन से पेपर लीक हुए। 2017 में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ, 2018 में यूपी PCL का पेपर लीक हुआ, यूपी SSSC और सबऑर्डिनेट का पेपर लीक हुआ, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO का, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर लीक हुआ। 2019 में यूपी टेट पेपर लीक, यूपी बोर्ड में इंग्लिश का पेपर लीक। 2021 में यूपी टेट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, BEd की संयुक्त परीक्षा का पेपर लीक हुआ, नीट UG एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ, यूपी SSSC PET का पेपर लीक हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक हुआ। 2022 में देखें तो यूपी बोर्ड की इंग्लिश का पेपर फिर दोबारा लीक हुआ ना। 2023 में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जिसे RO और ARO का कहते हैं, उसका पेपर लीक हुआ। और 2024 में भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा लीक होने की खबरें आ रही हैं। ये बहुत बड़ी नाकामी रही है सरकार की, और सरकार इस पर ध्यान देने के बावजूद अलावा वो क्या कर रही है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी कोचिंग पर पाबंदी लगाने की सोच रही है। उससे कुछ होगा नहीं। हम लोग तो क्लासेस कर रहे हैं, क्लासेस अनवरत चलती भी रहेंगी, लेकिन सरकार को इस चीज़ पर विषय को ध्यान से सोचना चाहिए कि अगर स्कूल में पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर बच्चों को प्रदान की जाती, तो माता पिता के पास इतना पर्याप्त इतना पैसा नहीं है कि वो दोनों जगह पैसे भेजे, कोचिंग में भेजिए, ट्यूशन में भेजिए और फिर स्कूल में भी दे। लेकिन विद्यालय में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उसका अभाव है। टीचर का स्टूडेंट के प्रति जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, वो उतना नहीं है। बच्चे खुल के अपने क्वेश्चंस को पूछ नहीं पा रहे हैं। जितना यहाँ बच्चे हम लोगों से अटैच हो पाते हैं ना, हम लोग से खुल करके क्वेश्चन पूछ पाते हैं, उतना स्कूल में क्यों नहीं पूछ पाते। सरकार को ये भी तो समझना चाहिए। और छोटे बच्चों पे कभी भी किसी प्रकार का कोई प्रेशर होता ही नहीं। प्रेशर रहता है किन पर? IIT IIM वालों पर, कोटा के बच्चों पर, JEE NEET वाले बच्चों पर। उस पर आपने पाबंदी नहीं लगाई क्योंकि उनसे अच्छा खासा आपको टैक्स मिल रहा होगा ना। लेकिन कोई भी लीगल नोटिस अभी तक सरकार ने दी नहीं है, लेकिन तब तक हमारी क्लासेस वैसे ही की वैसे चलती रहेंगी और नोटिस आने के बाद भी चलती रहेंगी ना, क्योंकि ये दिशा निर्देश उनके लिए है जो सही ढंग से नहीं चला रहे। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और इस काम में हम हमेशा से लगे रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपको बस यही कहूँगा कि आप पढ़िए, ताकि जो नेता जो है उनकी जो इमेज बनी हुई है
कि जो अनपढ़ है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो हमको जी हजूरी करेंगे, तो वो इस बात से वो सहमत नहीं है। और आप भी ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इनकी जी हजूरी करते ही रहें। पढ़िए, पढ़िए लिखिए, IAS वाईएएस बनिए, देश का नाम रोशन करिए, टीचर बनिए, लॉयर बनिए, जो भी बनिए, लेकिन पढ़ाई करिए। थैंक यू।